अलख चितेरा कर बिना रच माया के भान, काय कर्म वश होए रहा नहीं जाने पति कौन। अलग परमात्मा रूपी चित्रकार बिना हाथ के माया भवन रूपी शरीर संसार को रचता है। देहाभिमानी जीव कर्म के वशीभूत हो रहा है, इसलिए सबका रचनहार स्वामी कौन है इसे नहीं जानता। तुम लोग के बीजक में है इस तरह का पद? चौतीसा चच्चा चित्र रचे सब। देखिए क्या है। चित्र छोड़ी चेतु चित्रकारी। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ी तैं चेतु चित्रकारी। जिनिया चित्र विचित्र होई खेला, चित्र छोड़ी तैं चेत चितीला। बोलिए, अर्थ बताइए। एकदम स्पष्ट पढ़े बताइए, कोशिश कीजिए। फिर से पढ़िए उस पद को। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ी तैं चेतु चित्रकारी। उसने बड़ा भारी चित्र की रचना की। तुम चित्र को छोड़कर चित्रकार को ढूंढो। मतलब ये संसार, इतने रंग बिरंगे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे मनुष्य, रंग बिरंगे पशु पक्षी, रंग बिरंगे जलचर, और तो और जितने मनुष्य उतना रूप आकृति। कैसा लगता है? भाई बहन का भी, भाई भाई का भी, बहन बहन का भी चित्र नहीं मिलता है। कभी कभी जुड़वा बच्चों का फेस मिलता हुआ देखा जाता है, पर जुड़वा बच्चों की उंगलियों के भी जो निशान हैं, अभी लगभग कितने मनुष्य होंगे धरती में? 7 अरब से कुछ अधिक। 7 अरब का अंगूठा का चिन्ह। और 7 अरब तरह के चेहरा मोहरा। वो बड़ा भारी चित्रकार है, पर उसके चित्र में ना उलझकर चित्रकार को देखो। केवल आदमी का ही चित्र अलग अलग नहीं होता है। तुम लोगों के यहाँ गायें हैं, भले अनजान लोग उस नहीं पहचान पाते हैं, पर जो वहाँ रह रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, सबका अलग अलग नाम है और सबको वो अलग अलग नाम से पुकारते हैं। और गाय समझती है कि ये हमें पुकारा गया। तो अगर आपके यहाँ 80 गाय हों, 100 गाय हों, तो 100 को 100 तरह का चेहरा है, तभी तो उन लोग पहचान पाते हैं ना। अगर एक ही तरह का चेहरा सबका होता तो फिर नाम का कोई औचित्य ही नहीं है। कोई चितकबरी है, कोई भूरी है, तो बहुत सारे गाय लोग चितकबरी और भूरी है, पर चेहरा पक्का सबका अलग अलग होगा। क्यों प्रशांत?
तुम पहचानते हो उन लोग को, कुछ कुछ को? लगभग को जानते हैं। उन लोग का चेहरा अलग होगा। अलग अलग। आप सोचो कि जो तुलसीदास जी कहें कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, परमात्मा अनंत है और परमात्मा का कृतित्व भी अनंत है। लेकिन चित्र में उलझ जाया गया तो चित्रकार को नहीं जान सकेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चित्र को छोड़ो, चित्र को महत्व ना दो, चित्रकार को देखो, चित्रकार को समझो। जिन यह चित्र विचित्र होए खेला, ये वही है जो चित्र विचित्र में खेल कर रहा है। वही खेल कर रहा है कि हम लोग खेल कर रहे हैं। कैसे? सभी जीवों में वही वास कर रहा है और सबसे अलग अलग कार्य करवा रहा है। गाय से गाय का जैसा, मनुष्य से मनुष्य जैसा, आपसे आगे जैसा। फिर नहीं, ये धोखा है। वो सत्ता देता है, कार्य नहीं करवाता है। जैसे ये मलकरी है, तो ये मलकरी यहाँ पे उजाला फैला रही है, पर इस उजाले में आप क्या करते हैं ये आप पर निर्भर है। तो इतने चित्र विचित्र जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि में वो सत्ता बसती है और उसकी सत्ता पाकर चारों तरफ खेल हो रहा है। चित्र छोड़ी तैं चेत चितेला, तुम चित्र को छोड़कर हे चित्त, हे चैतन्य, उसको चेतो, उसको जानो, उसको समझो, है ना। और रामायणी में भी होगा चित्र की बात और शब्द में भी। कौन बताएगा? गई ठगोरी जब ठग पहचाना का ऊपर शुरू कहाँ से होता है? हरी। और कर हरि से हेत, कर हरि से हेत। तो अच्छा भी बताते हैं। हरी ठगट ठगौरी लाई, हरी के वियोग कैसे जियों रे भाई।
चल फिर देखते हैं, आगे पाठ कीजिए। ये रमैनी में ऐसा ही शब्द में भी है। आगे पाठ कीजिए। अनजाने को फल नहीं, जाने को फल होय, कहें कबीर पुकार के, हरि देखो सब कोई। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं, अज्ञानी को मानव तन का फल नहीं मिलता, ज्ञानी को ही मोक्ष का फल मिलता है, मोक्ष का फल प्राप्त होता है। अतः सभी को ज्ञान पूर्वक सत्य परमात्मा को देखो। अलख चितेरा कर बिना, रच माया के भान, काय कर्म वश होए रहा, नहीं जाने पति कौन। अलख परमात्मा रूपी चित्रकार बिना हाथ के माया भवन रूपी शरीर संसार को रचता है। देहाभिमानी जीव कर्म के वशीभूत हो रहा है, इसलिए सबका रचनहार स्वामी कौन है इसे नहीं जानता। असुरी माया आप ही, गावे परे न लूट, सत की सो परमारथी, संत न घाले मूठ। आसुरी माया स्वयं ही ज्ञान भक्ति में गहरे डूबे लोगों को नहीं लूटती। सत्य प्राप्ति के लिए परमार्थरत संतों पर माया अपना मुक्का नहीं मारती। निषेध है यहाँ पर। माया उन दोनों यहाँ पे जगह दे रहा है, असुरी माया स्वयं ही ज्ञान भक्ति से गहरे डूबे लोगों में भी उसको नहीं लूटती है। वो गहरे ज्ञान और भक्ति के गहराई में जो डूबा हुआ है उसको नहीं लूटती। और दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर कि संतों पर माया अपना मुक्का नहीं मारती। कौन सा संत? जो परमार्थ रस है। तो ये दोनों को खाली हटा दिया जाए तो बाकी लोग पर माया अपना खूब बढ़िया से चाल चलती है। आंधी आई ज्ञान की, ढही भरम की भी, माया टाटी उड़ गई, लगी राम सो प्रीति। ज्ञान की आंधी आई और राम से प्रीति लगी, तब अज्ञान की भीति दीवार ढह गई और माया का आवरण उड़ गया। पर ये सरल है क्या? ज्ञान की आंधी आई। अच्छा ये बताओ, ज्ञान की आंधी आ जाए तो उससे हमें क्या लाभ होगा? ऐसा तो नहीं कि ज्ञान की आंधी आई, संसार की आसक्ति उड़ गई, संसार से भी सुख नहीं मिला और मरने के बाद सुख मिलेगा कि नहीं उसको कौन देखा है? वो नहीं। राम से आपकी भक्ति लगी, प्रेम लगा, ज्ञान की आंधी आई, उसके बाद संसार की आसक्ति मिट गया। अब कोई संसार की प्रिया नहीं है कि इस चीज़ को पालें, उस चीज़ को चख लें, उस चीज़ को कर लें। अब कुछ नहीं रहा तो जी इससे क्या हमें मिला? मरने के बाद मिलेगा तो मरने के बाद मिलेगा कि नहीं उसको आदमी कैसे जानेगा? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, अभी उससे क्या लाभ होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि माया मिली ना राम। संसार से आसक्ति मिटेगा, वो दिखेगा ना, आभास नहीं होगा इसका। आभास तो होगा, लेकिन उससे फायदा क्या है इस आभास को करने से?
कौन बोलेगा? देखो, ज़्यादातर लोग इस सोच में धर्म करते हैं कि इससे उनको स्वर्ग मिलेगा, चाहे मरने के बाद हम वैकुंठ जाएंगे, हमको विष्णुदूत लेने के लिए आएंगे, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। दूसरे संसारी लोग तो जंजीर में बंद कर घसीटाते हुए ले जाए जाएंगे, पर जो भक्तगण होते हैं उनको उनके लिए सिंहासन आएगा, ऐसा सोचते हैं। तो मरने के बाद, और मरने के बाद कौन सा सिंहासन आता है और क्या जंजीर में घसीट कर ले जाया जाता है, उसका अनुभव किसको है? ये तो स्पष्ट नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। संत लोग कहते हैं, पर ऐसा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो वर्तमान में अध्यात्म को पकड़ने का क्या लाभ? क्यों नहीं हम वर्तमान में जीते हैं? भविष्य काल में कभी स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, हुरे मिलेगी, शराब का चश्मा मिलेगा, कल्प वृक्ष वहाँ होगा, कामधेनु होगी, जो चाहेंगे सो मिल जाएगा। जब मिलेगा तो देखा जाएगा। अभी ठीक से बोलो, सबके अंदर में उसका उत्तर कुल बुला रहा है। बोलो। सबसे बड़ा चीज़ हम मन को शांत करना। मन अगर शांत हो जाता है तो वही जो है वो सबसे बड़ा उपलब्धि है। तो क्या एक भोगी आदमी शांत नहीं रह सकता है? एक बात तो गुरु माँ बताए थे कि ऐसे हम लोग भूत या भविष्य का चिंता में ही खोते रहते और ज्ञान वर्तमान में जीना। वर्तमान में तो जी रहे हैं, वर्तमान में भोग रहे हैं और उसे खुशी की अनुभूति हो रही है। वर्तमान में शांति के साथ स्थायी भोग तो- की इच्छा मर्तन भोग की इच्छा की और वृद्धि होती चली जाती है। लेकिन अगर ज्ञान से जिएंगे तो इच्छा तो मर जाएगा ना। ये तो तत्काल दिखने लगेगा ना कि हम जो सांसारिक आसक्ति में और देहाध्यास में जो हम उलझे हुए हैं, यहाँ हमको तो कुछ प्राप्ति हो नहीं रही है और इच्छा की वृद्धि होती जा रही है, जो हमको रुलाता है आगे चल। तो ये अगर वो थोड़ा सा हो जाता है, ऐसा लगता है। इच्छा सबसे बड़ा, इच्छा भी तो ज्ञान खत्म कर देने में लगता है। विकारों में कभी भी शांति नहीं है। कोई कितना भी विकारों में डुबकी लगाता हो, पर उसमें जो सुख है वो एक क्षणिक उत्तेजना वाला सुख है। जैसे तुम अपना मनपसंद कोई चाट खा रहा हो, मनपसंद चाट, उसमें ढेर सारा खट्टा, ढेर सारा मिर्च मसाला के साथ खा रहे हो और सू करते हो और खाते हो। तो ये बताओ कि चाट का सुख कितना देर? जब तक खा रहे तक जीवा में जब तक उसका है कुछ अनुपरमाणु, तभी तक उसका जहाँ पेट में गया कहाँ तक कंड से उतरा, बात बस खत्म। बात खत्म हुई। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुमको बार बार चाट खाने का मन करेगा। एक बार
जीव को क्षणिक उत्तेजना वाला सुख मिल गया, क्षणिक उत्तेजना। अब जीव वैसे ही उत्तेजना बार बार चाहेगी और फिर बार बार चाट खाने का मन करेगा, फिर क्या होगा? बार बार चाट खाया जाएगा। इसमें दिक्कत ही क्या है? क्या साइड इफेक्ट? एसिडिटी होगा, गैस होगा, पेट में जलन होगा, तो उसका तो समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे कि हम गलत कर रहे थे। जीवा के लालच से हम कुछ ऐसा लगातार खाए जा रहे थे, हमको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है। इंद्रियों से जो भी सुख लिया जाता है वो क्षणिक ही होता है, पर इंद्रियों से मिलने वाले सुख में एक खासियत है कि वो अपनी कामना का आग हम लोगों के मन में जरूर लगा देती है और उस कामना को पूरा किया जाता रहे और डूबा जाता रहे, लेकिन तृप्ति नहीं मिलती है। कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि अब हो गया, अब ख़त्म करो ना इस बात को, ऐसा नहीं होता है। और की चाह जागती है, और जब और की चाह जागती है तो हम लोग के पास ना शांति होती है ना सुख होता है। आप पाश्चात्य जगत चले जाए जहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। आप 10 स्त्रियों से अफेयर चला रहे हैं कि 50 से अफेयर चला रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा लेखा जोखा नहीं है और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो। उसका थोड़ा थोड़ा छीटा भारत में आ रहा है कि कपड़े बदलने की तरह लोग नित्य प्रति अपने अफेयर को बदलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पागलपन और सबसे ज़्यादा परेशानी इत्यादि तो पाश्चात्य देश में ही है। उन लोगों को सुख कहाँ, उन लोग और में करते जाते हैं पर सुख नहीं मिलता है। और एक बात है, राजा ययाति का कहानी आप लोग सुने होंगे। कौन थे? जिनका भोग का कहानी जो अपने बच्चे की आयु भी मान ली थी वही कि और हम भोगना चाहते हैं और भोगना चाहते हैं, तो कोई और दे दे, को संत जो बताए कि ठीक है, यदि को अपनी आयु भी दे दे तो आप उसको भोग सकते हो। तो अपना बेटा ही उनको अपनी आयु दे दिया। अपनी आयु युवापना हजारों हजार वर्ष तक भोगते रहे, फिर बेटा से मांग लेते थे, मृत्यु आता था। 24 भोगते रहे कभी शांति नहीं, कभी नहीं शांति को प्राप्त कर पाए। अंत में कोई बोला, अंत में बोले कि जैसे आग को घृत की आहुति देकर नहीं बुझाया जा सकता है, उसी तरह भोगों की इच्छाओं को भोग की आहुति देकर नहीं बुझाया जा सकता है। और इसमें जितना अधिक व्यक्ति प्रवृत्त होता है उतना ही अशांति उसको घेरती है, चाहे वो धन का भोग हो, चाहे वह शरीर का कोई अन्य भोग हो, चाहे संसार का प्राणी पदार्थ हो। आप ही लोग देखिए संसार में क्या होता है, कोई भी चीज़ हमें जब मिलती है उस समय बहुत सुख का अनुभव होता है। मान लिया जाए कि अभी किसी को पता चला कि उसका 5 लाख लॉटरी उठाया, और सुनते के साथ कि 5 लाख की लॉटरी, क्या होगा? शायद हाथ ऊपर उठा के अरे हमें लॉटरी लगी, अपना जल्दी से परिवार को बताया, बेटा बेटी लोग को बताया कि पता है हमें लॉटरी लग गई है। पत्नी को बताया, उसका फ़ोन लगाया, अपना 2-4 मित्र को बताया और 10 रिलेशन वाले भी जाने, सबको ही उनको बधाई देने लगा। पर जो पहला पल आह्लाद था, क्या वो 5 घंटा के बाद भी टिका?
जब हम लोग कोई बहुत कीमती चीज़ खरीदते हैं तो जब पहली बार उस कीमती चीज़ को हाथ में लेते हैं उस समय एक अजीब तरह का आह्लाद होता है। अपने 2-4 मित्र को दिखलाएं कि देखो हम ये खरीदे, 5-8 जन और जान लिया, वो लोग थोड़े हमें जलन की दृष्टि से देखे, जलन मतलब ईर्ष्या की दृष्टि से देखे, बहुत अच्छा लग रहा है, पर प्रति पल वो सुख छिन्न होता जाता है और एक दिन महत्वहीन है। हाँ, लेकिन उसकी आसक्ति जरूर बन गई, पर वो महत्वहीन है। अब वो पास में है तो उसे कोई सुख नहीं मिल रहा है, पर वो यदि छीन जाता है तो दुख की अनुभूति होती है। तो भौतिक जगत के पदार्थ ऐसे ही हैं, जब मिलते हैं और मिले रहते हैं तो उसका सुख धीरे धीरे छिन्न होता जाता है, पर उसकी आसक्ति बन जाती है, उसकी आदत बन जाती है। फिर यदि उस आदत की पूर्ति ना हो तो फिर पीड़ा होती है, अच्छा नहीं लगता है, घबराया जैसा लगता है, खाली खाली लगता है। तो वो चीज़ छिन्न ना जाए, इसके टेंशन में आदमी रहता है। जब तेरा पहली बार विवाह हुआ था, 7 फेरे लिए थे, उस समय की खुशी और आज वही है कि क्या हुआ? मैं एक जैसा तो नहीं है पहले जैसा नहीं। पर अभी खुशी मिल रही है। ठीक है, अब तो आदत जैसा हो गया ना। आदत है, आदत जैसा। उसे वो औलाद कहाँ जो कि पहला हाँ, बस। जब विवाह हो रहा था उस समय था, वो औलाद कहाँ? अब उसकी आदत हो गई। अब यदि वो बिछुड़ जाता है तो पीड़ा होगी। इस तरह हम लोग भौतिक सुख को बहुत 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 भोगते चले गए, उसकी आदत बनती चली गई और उसकी आसक्ति हो गई। अब उससे कोई सुख मिल रहा है ऐसी कोई बात नहीं, बस वो आदत में परिणत है। सुबह उठते हैं तो आँख खुलते एक साथ देखते हैं कि पत्नी चाय लेकर खड़ी है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है अरुण जी? चाय पीना छोड़ दी। अच्छा लगता है। आँख खोले, समय हुआ, जब हो गया कि नहीं भोजन बन गया वो खा लो, अच्छा लगता है। कोई देखभाल करने वाला है, पर उसे कोई सुख नहीं मिल रहा है, पर आदत है और अच्छा लगता है। क्या लगता है? कोई भी चीज़, क्या हम उसके साथ हमेशा रहेंगे अथवा अगला जो चीज़ है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा? उसकी आदत बन गई, पर वो है क्षणिक, उसमें अब सुख नहीं है, पर उसकी आदत बनी हुई है। आदत बनी हुई तो है तो एकदम भरा भरा लगता है। अब सोचो यदि वो हमें छोड़कर जाता हो अथवा हम उसे छोड़कर जाते हो, कहीं वो छूट ना जाए, उसका भय नहीं होता है। कोई पाई पाई जोड़कर 5 करोड़ रुपया कमा लिया, उसमें से बहुत सारा कच्चा पैसा है, बहुत सारा पक्का पैसा है। अब उसकी आदत हो गई। जब शुरू बार लाख रुपया आया होगा हाथ में तो उस समय की खुशी देखो। आज अब लाख रुपया में खुशी नहीं मिलती है, मिलती है अब नहीं मिलती है। 50 लाख होता है, जब शुरू बार 50 लाख हुआ तो थोड़ी खुशी मिली, फिर धीरे धीरे वो आदत में परिणत हो गया, अब उससे कोई खुशी नहीं है। हम लोग सोचते हैं अब 1 करोड़ कमाएंगे, जब शुरू बार करोड़पति बने होंगे आप लोग तो शायद बहुत
अच्छा लगा होगा कि अब हम भी करोड़पति में सम्मिलित हो गए हैं, पर कुछ दिन के बाद इस करोड़पति बनने में कोई सुख नहीं लगने लगा। अब अगर उम्र हो गया है, ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, तो इच्छा होगी कि ये करोड़पतिपन का स्टेबल हम करके रख पाएँ अंतिम सांस तक। सही है गलत बोलो? सोचते हैं ना कि ये इसी तरह सतत हमारे साथ बना रहे। अगर कोई आवश्यक खर्च हो जाए आ गया हो, जिसमें 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया खर्च करना पड़ता हो, तो उसी 1 करोड़ से 20 लाख आप निकाल लिए। 20 लाख आप निकाल लेने के बाद 80 लाख आपके पास है, पर 80 लाख अब सुख नहीं दे रहे हैं। आदत है 1 करोड़ रखने का। ताप ही ताप है, वो पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। हर माँ बाप को लगता है कि उसका बेटा अथवा उसका बच्चा जैसे बचपन में हमें मानता था, कहीं आँख से ओझल होते थे तो रो रो कर पुकारने लग जाता था, किसी के पास रहना नहीं चाहता था। कितना माँ लोग गौरवान्वित होती है कि मेरा बच्चा मेरे ही गोदी में सोता है, और किसी के पास बच्चा सोएगा नहीं जब तक वो मेरी गोदी में नहीं आता, सोता नहीं है। कितना अच्छा लगा होगा अरुण जी आप लोग को? आपको अच्छा नहीं लगा था जब तोतली भाषा में पहली बार पापा बोला होगा तो? अच्छा लगा। अब क्या हुआ कि वो पहरा बीत गया, वो पहरा बीत गया, पर अंदर में कामना है कि अब बेटा लोग जब आता है तो उसके आँख में वही प्यार देखना चाहते हैं जो बचपन में उसकी आँखों में अपने लिए देखा करते थे। हर माँ बाप को ये इच्छा होती है, हर माँ बाप मरने तक वो इंतज़ार करता है कि क्या मेरे बच्चे में मेरे लिए प्यार है या नहीं है। बहुत पेन होता है जब देखते हैं कि वो 4 दिन बीत जाता है, 8 दिन बीत जाता है, 10 दिन बीत जाता है, दूर रहता है तो फ़ोन भी नहीं करता, और कहते हैं कि बीमार है। अच्छा माँ बीमार हो तो वहाँ जाके दवा ले लो, एक बार दिखा लो। माँ बाप में वो कामना ज्यों की त्यों है, पर अब संभव है वो नहीं संभव, पर उसकी आदत है। ये दुख देगा कि सुख देगा? दुख देगा ना। हर औरत लोग को लगता होगा कि जब शुरू विवाह हुआ था तो पति जैसा कुछ भी कहने से तत्काल ला दिया करता था, वैसे ही ला दे। पर 50 साल के बाद ये संभव है? पहले एक बार कहती थी कि आज बाजार का पापड़ी खाने का मन करता है, तो पति भले 1000 काम कर रहा हो, लेकिन शाम को घर लौटेगा तो उसके साथ उसके हाथ में पापड़ी का ठोंगा जरूर रहेगा। कि मेरा घुटना में दर्द है। ये बुढ़ापा में ये सब नहीं होगा। पुरुष लोग सोचते हैं कि पत्नी जितना मीठा बोलती थी विवाह के शुरू दिन,
वैसे ही जिंदगी भर मीठा बोलते रहे, ये संभव है? केवल अरुण जी के लिए संभव नहीं है कि आप लोग के लिए भी संभव नहीं है? अपेक्षाएं मिट जाती हैं ना उसके बाद। ये अपेक्षा भी नहीं करता है भाई कि हाँ हमारी पत्नी इतना मधुर बोले फिर से, अपेक्षा खत्म हो जाती है। क्या बात करते हैं? अंदर में घुसिए, अपने अंतस को टटोलिए कि जब वो कड़ू बोलती है तो कैसा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता है उसमें। अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब हमारा अचेतन मन चाहता है कि वैसे ही वो मधुर बोले। अब क्या हो गया? सबको लगता है कि हम तो अपना ठीक से जैसे थे वैसे आज भी है, अगला ही बदल गया। बताओ कहाँ सुख है? इसी तरह आप पूरी दुनिया में देख लो, कोई भी चीज की कहाँ सुख है? आदत है। आदत के कारण उस चीज को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, उस भोग को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, पर अब वो खुशी, वो आनंद और वो आह्लाद नहीं मिलता है। और अध्यात्म क्या करता है, धर्म क्या करता है? उस आपकी आदत पर लाठी बरसाता है कि वो आदत चूर चूर हो जाए। है बहुत अच्छा, नहीं है बहुत अच्छा। मधुर बोलती है, अच्छा है, नहीं बोलती है वो भी अच्छा है। कड़वा बोलती है, अच्छा है, कड़वा नहीं बोलती है वो भी अच्छा है। कड़वा ही बोले वही अच्छा है। क्यों? हाँ, जब मरने लगेंगे हम लोग, मोह नहीं रहेगा इसका, आसक्ति छूटेगी। आसक्ति नहीं रहेगी। मरने लगेंगे तो ये अब बकाया नहीं लगेगा कि उसको छोड़कर जा रहे हैं। वैसे आसक्ति के कारण कि बहुत सुख देती है, बहुत सुख देती है, एकदम अनुकूल चलती है, बिल्कुल पतिव्रता स्त्री। पुरुष लोग बहुत उपाय किया इसके लिए कि औरत लोग को अपना मतलब मधुर भाषण करने वाली नौकरानी बना के जिंदगी भर रख सके, इसके लिए बहुत कोशिश किया। हर इच्छाओं को पूरी करने में वो तत्पर रहे। इसके लिए शास्त्र उठाओ तो बस पढ़ते चले जाओ, पतिव्रता नारी, इधर पतिव्रता नारी, उधर पतिव्रता नारी। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि उसका पति एक वेश्या के यहाँ जाना चाहा तो पत्नी इतनी धर्मात्मा थी कि उसे अपना कंधा पे बिठा के ले चलने लगे, क्योंकि उसका पति कुष्ठी था। और आज की औरत क्या करेगी? क्या करोगे रे? आप नहीं ले जाना चाहिए। अधिक समय जब सत्संग सुनते हैं तो ये सब चीज आता है दिमाग में, लेकिन ये सब चीज तो कभी नहीं आता है। होने का लाभ भी तो था, संस्कार बन रहा था। क्या संस्कार बन रहा था? पति की सेवा की का लोग संस्कार। के अधिकारी बने, उनका मन मिटता गया। ये सब पुरुष लोग लिखा है। पुरुष लोग लिखा है। हाँ, शास्त्र कौन लिखा है बताइए? ये पुरुष लोग का चोचलाबाजी है कि जिससे कि वो एकदम कृतदासी की तरह बनी रहे। सरकार प्रभु हर जगह पतिव्रता नारी पर बोला करते थे, पर गुरु माँ को बचपन में भी नहीं धंसता था, नहीं धंसता था, बागी जैसा लगता था। अच्छी है, पर पत्नीव्रता क्यों नहीं? जब समान नागरिक संहिता का मान करते हो और बच्चियां समान अधिकार चाहती है
तो एक वही पतिव्रता स्त्री बनी रहे, ऐसा क्या है? दोनों बने हैं। आप तो ज़्यादा भाई लोग ही बन गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? देखते देखते तो लगा कि इसके उपाय नहीं है। सब मैंने तेज तरार हो गई, पढ़े लिखे गए सब। अब आने वाली पीढ़ी में कहाँ इस तरह का सुनते हैं, कहीं हम लोग कहाँ सुनते हैं? क्या? जो इतिहास में माँ जैसे बता रहे हैं, हम लोग कई पुराणों में कथा सुने हैं, क्या आपको इस तरह नहीं अब लगता? आप तो एकदम पूरा हाई लेवल का चीज़ है, सब जितने पहले हैं। जो भी हो, तो किसी भी एंगल से देखो, भौतिक भोगों में कभी सुख नहीं मिलता है। उसकी आदत हमेशा रुलाती रहती है, नहीं रुलाती है? आज इतना दुख है संसार में, इतना दुख है, भोग की बहुलता होती जाती है, सुख की सामग्रियां बढ़ती जाती है और व्यक्ति के अंतस का सुख घटता जाता है ना? तो वो उस सुख को अलग अलग चीज़ों में ढूंढता है और ढूंढता है और ढूंढता है। अलग चीज़ मिलती है तो थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, पर फिर वो आदत में परिणत होकर दुखी देने वाला बन जाता है। नहीं? जब आप लोग बच्चे थे, जॉब वॉब लग गई उस समय की बात नहीं कर रहा है, जब आप लोग बच्चे थे तो टेबल चेयर में बैठ के खाना खाते थे कि जमीन में? जमीन पर पीढ़ा पर पीढ़ा पर। आज जमीन में बैठ के खाना पड़े तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। बैठने की आदत ही छूट गई छूट है, गई है। तो आप बैठोगे तो बैठ ही नहीं पाओगे। नहीं बैठ पाएगा। अब तो उम्र दराज लोग, बच्चे लोग अभी भी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अब पैर को वो आदत नहीं रही। अब आदत इसकी है। ये यदि है तो सामान्य बात है, सुख नहीं दे रहा है, पर यदि ये नहीं है तो दुख दे रहा है। कहाँ जाएंगे? आज से 50 साल पहले कितने घरों में कमोड था? आज आप बिना कमोड वाले जगह में चले जाओ तो क्या होता है? दुख होता है, दुख परेशानी होती है, बहुत। आदत है। जिस भोग को भोगो भौतिक जगत में, उसकी आदत बनती है और वो हमेशा बना रहे, इसका आदमी इसी चिंता में और इसको बचाए रखने को के लिए एकदम व्याकुल व्याकुल बना रहता है। हजारों तरह की आदतें, हजारों तरह की परेशानियां उत्पन्न करने वाला बन जाता है। कभी शांति नहीं, कभी चैन नहीं और कभी सुख नहीं। अध्यात्म आपकी आदत पर चोट मारता है। अध्यात्म आपको किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनने देता है। किसी भी कामना का नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पत्नी को आदत नहीं बनने दिए हैं, क्योंकि जहाँ पत्नी नहीं रहेगी वहाँ पर किसी दूसरी औरत को पत्नी माना जा सकता है। जो काम पत्नी से लिया जा रहा था, जब पत्नी नहीं रहेगी तो उसी काम को दूसरी औरत से लिया जा सकता है। एक औरत नहीं रही तो क्या हुआ, 10 औरत और मिल जाएगी। नहीं, अनैतिक को बाद की बात वो सोचिए। ये जो कामना कि हमें हर हालत में औरत की आवश्यकता है, ये दुख देने वाला है या सुख देने वाला है? सो पहले बताइए, ये अनैतिक और ये तो बाद की बात है। आपका काम औरत के बिना नहीं चलता है, आपका काम पुरुष के बिना नहीं चलता है, ये दुख ही देने वाला है। आपका काम धन के बिना नहीं चलता, आपका काम
ढेर तरह का व्यंजन के बिना नहीं चलता है, ढेर तरह का आइटम के बिना नहीं चलता है। ये दुखी देने वाला है। आप ही सोचिए कि आप लोग का विवाह हुआ था तो पार्टी हुई थी कि मड़वा भात हुआ था, और एक दिन आप लोग अपना गोतिया लोगों को ये पूड़ी खीर खिला दिए होंगे। 2-3 दिन चलता। अच्छा, 2-3 दिन। पहले तो 2-3 दिन इतने में लोग कितने तृप्त और संतुष्ट थे। आज क्योंकि आपका सुख होता जा रहा है, सुख हो रहा है, और अभी विवाह में देखो कितना चीज बनता है। बारात जब आती है कितना चीज बनता है। अगर अनेक आइटम क्या क्या लोग बोलते हैं, तो ये है। कौन बोल रहा है? जिलेबी है, बहुत तरह का आइटम। मिठाई, बलसाई, जिलेबी कहाँ बनता है? क्योंकि अब हमारा सुख ये चावल दाल पूड़ी सब्जी से नहीं हमें अनुभव होता, इतना में अनुभव हो रहा है। अब इतना में कितना दिन तक अनुभव होगा सो पता नहीं है। अब यदि एक बारात में आप इतना चीज़ खा लिए हैं, दूसरे बारात में आप जाएं और वहाँ आपको बहुत प्रेम से पूड़ी सब्जी खिलाया जाए, बूंदिया हो, एक आक मिठाई भी डाला हुआ हो, जानते हैं ऐसा था तो आते ही नहीं, एकदम फीका था। बताइए ये आदत कौन सा सुख देने वाली है? और यदि हमारे में त्याग हो, वैराग्य हो, तो ये चीज़ है, ठीक है, नहीं है वो भी ठीक है। अब बताओ कि ज्ञान और अध्यात्म हमें इसी जीवन काल में सुखी बनाएगा कि नहीं? कि बैकुंठ जाएंगे तब सुख मिलेगा हमको, कि स्वर्ग जाएंगे 72 हूरें मिलेगी तब सुख मिलेगा, कि अभी मिलेगा? मिलेगा अभी। इसीलिए कहा सकते हो डंके की चोट में कि अध्यात्म में ही सुख है ना? अध्यात्म क्या है? हमारी आत्मा। वहाँ इंद्रिय भोगों की कोई कामना नहीं है, क्योंकि जान गए कि इंद्रिय भोग से परे हम हैं, शाश्वत हैं, आनंद स्वरूप हैं, अपने आप में तृप्त हैं। अपने आप में तृप्त मतलब इंद्रियों में तृप्त नहीं। बात समझ रहे हैं ना? यदि इंद्रियों के कारण तृप्त रहोगे तो आज इंद्रियां हैं, कल भी रहेगी, नहीं कहा जा सकता है। इंद्रियों के विषय प्रतिपल बदलते रहते हैं, पर हमारी आत्मा शाश्वत है। बाहर से इसमें किसी चीज़ की चाह के कारण सुख होगा ऐसा नहीं है। इंद्रियों में भी सुख नहीं है। बाहर के किसी विषय से हमारी इंद्रियां संयोगित होती है तब सुख मिलेगा, तो बहुत पापड़ है इसमें, लंबा लिफाफा है। एक तो उस समय हमारी इंद्रियां रहनी चाहिए, उसके बाद फिर उसके इच्छित भोग से संसर्ग होना चाहिए, संसर्ग होना चाहिए, है कि नहीं? ये प्रतिपल संभव है? हर पल ठीक से बताओ, नहीं संभव है। पर अपनी आत्मा में किसी बाहरी संयोग से सुख होगा ऐसा नहीं। अंतरात्मा का सुख तो महल में भी लिया जा सकता है, और झोपड़े में भी रहकर लिया जा सकता है, और किसी पेड़ के नीचे भी लिया जा सकता है कि नहीं? अब बताओ, आत्मा में रमन करना हमें तत्काल सुखी बना देगा कि मरने के बाद कोई लोकांतर की प्राप्ति में सुखी बनाएगा? एकदम तत्काल सुखी बना देगा। इसलिए दृढ़ता के साथ कहा जा सकता है कि केवल
और केवल धर्म में ही सुख है। समझ में सुख है, विवेक में सुख है। इंद्रिय भोगों में सुख नहीं है, विवेक में सुख है। किसी भी आत्मेतर किसी भी चीज की गुलामी में सुख नहीं है। सभी गुलामियों से आजाद होने पर ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। सभी तरह की गुलामी, चाहे वो मान्यता की गुलामी हो, चाहे इंद्रिय भोगों की गुलामी हो, चाहे भौतिक संपदा की गुलामी हो, सभी गुलामी से आजाद। यह कब संभव है? जब आप आत्मरमन करेंगे तब। तो सुख कहाँ है? आत्मरमन में। भौतिक जगत में रमन में सुख नहीं मिल सकता है। मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। सब दिमाग से उड़ गया। दिमाग से उड़ा है। चका रहेगा दिमाग में। कैसे उड़ जाता है ये सब ज्ञान पता है? गुलामी के कारण। क्योंकि हमने गुलामों वाली जिंदगी की आदत बना ली है ना? इसलिए हमारे भीतर की गुलामी वाली आदत इस समझ भरी बातों को भुला देता है। एक हरि एक मानिनी, एक भगत एक दास, देखो माया क्या किया, भिन्न भिन्न किया प्रकाश। एक परमात्मा का आदर करता है, एक मानिनी माया का दीवाना है, एक प्रभु की भक्ति करता है, एक माया का गुलाम है। देखो तो माया ने कैसा भिन्न भिन्न काम किया है। देखो तो माया ने कैसा नाच नचाया हम लोगों को। यदि इंद्रिय मन बुद्धि और भौतिक जगत की गुलामी ना हो तो ढूंढो। हो गया क्या? क्या क्या खो गया? सुख। इसके पहले जो कहा गया कि ज्ञान की आंधी में माया की टाट उड़ गई, तो अब ये माया की गुलामी उड़ जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा बताओ? केवल सुख और आनंद और शांति। एक शब्द का अर्थ क्या होगा ना? सिर्फ एक परमात्मा का आदर करता है, एक माननी माया का गुलाम बनता है, एक प्रभु की भक्ति करता है, एक माया का गुलाम बनता है। यहाँ एक से संबंधित क्या होगा? एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है और कोई व्यक्ति माया का गुलाम बनता है। यदि माया की गुलामी हट जाए, बस हम लोग आनंद स्वरूप है। ठीक से देखो, समझ के देखो, माया की गुलामी हट गई, मिट गई, तो अब हमारे पास क्या बचा? आनंद और शांति, और कुछ भी नहीं। दुख का वहाँ छींटा भी नहीं है। जहाँ भी दुख है वहाँ अनिवार्य रूप से माया की गुलामी है।
है ना। सब दुखों के कारण में माया की गुलामी ही है, और जिस पल हम इस गुलामी से आज़ाद हो जाते हैं उसी पल हम तत्काल सुखी हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि माया ज्ञान की आंधी आई और सब माया का जो कुनबा था वो छिन्न भिन्न होकर बिखर गया। बस तृप्ति ही तृप्ति है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है और सुख ही सुख है। उसी सुख की ओर आपको अध्यात्म ले चलने का प्रयत्न करता है। यही है ना। आज इतना ही रहने दो।